नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से हमें सत्र 2024-25 हेतु बुक प्राप्त हुई है, उसमें सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत इतिहास, इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक दिया गया है। संसाधन एवं विकास भूगोल पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक दिया गया है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक इस पुस्तिका में दिया है, तो जिसे हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। आइए अध्याय 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार 8th ग्रेड के पार्ट को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजा राय मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्मो समाज की। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। विधवा विवाह कानून पारित किया गया था कब? सन 1856 में। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था कब किया गया था? सन 1929 में। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब आरंभ किया गया था? किसने किया था? घासीदास ने। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किया, किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहला है, राजा राय मोहन राय ने देश की में पश्चिमी शिक्षा खालिस्तान किया। क्या किया था? प्रसार किया था, है ना, बढ़ाया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के द्वारा लड़की की विवाह हेतु आयु खालिस्तान निश्चित की गई, 18 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट खालिस्तान के द्वारा शुरू किया गया था, तो हेनरी लुई विवियन डेरोजिया के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में खालिस्तान में हुई, तो बम्बई में हुई। खालिस्तान में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, तो 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में आया? तो सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रसार समर्थन किया, अंधविश्वासों का खंडन किया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? तो राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक के नाम लिखना है। तो प्रमुख समाज सुधारक के नाम कौन से हो जाएंगे? राजा राय मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, यहाँ तक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रनाडे आदि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? तो 1867 में मुंबई में स्थापित समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुमताज़ अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैम सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं ना? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जाएगी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल लड़कियों की कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? सत्यशोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और उसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के आधार पर जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव सक्रिय नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। ठीक है। एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं का एक होने का उपदेश दिया। ठीक है, ये इसका हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, चित्र में दिए गए महापुरुष को पहचानिए एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखना है। तो ये देखिए, राजा राय मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, तो राजा राय मोहन राय के बारे में, राजा राय मोहन राय 26 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था और 27 सितंबर 1833 को ये इनको मृत्यु प्राप्त हुई। को भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। ठीक है। सेकंड लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो आधुनिक भारत के चिंतक और तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज श्रेष्ठ जीवन पद्धति है ना की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही दिया एक प्रमुख नारा था। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम क्या लिखे हैं? बंगाल के विद्वान, शिक्षक, लेखक और परोपकारी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी में एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे। एक प्रसिद्ध विद्वान और सुधारक के रूप में उन्होंने विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों आदर्श शामिल थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रचार थे और उन्होंने शास्त्र ज्ञान पर पुरोहितों के एकाधिकार को समाप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर ब्राह्मणों के लिए संस्कृत कॉलेज खोला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक सामाजिक धार्मिक सुधारकों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार हमें लिखना था। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।